24 साल का खूबसूरत जवान ताकतवर। भाई तू क्या काम करता है? कहते मैं कोई काम नहीं करता। क्यों? कहते दो भाई करते क्यों हैं काम, वो गए हुए हैं दोनों यूरोप, तो मैं उनके पैसों का हिसाब करता हूं पीछे से। तू अपनी उम्र देख। और अगर फिर पूछ ले दोहरा के कि तू क्या करता है, तो कहते हो कागज जमा कराए हैं बाहर जाने के लिए। तो मैंने कहा बाहर बाद में चले जाना, यहां कोई काम नहीं करने वाला। हमारे बुजुर्ग तो मशवरा दिया करते थे, देश अपने दिया बल्ला ना लो। तुम्बे खादा जे कदी तुम्बा। सुल्तान बाबू फरमाया करते तो तुम्बे कदी तरबूज नहीं थींदे, पावे सह मना गुड़ पाइए, ये मीठा हो सकता। तो बुजुर्ग कहते हैं देश अपने दिया बल्ला नालो तुम्बे ला ला खाइए, एमी गैर मुल्क दे बागा अंदर मेवे खान न जाइए। इधर रह, यहाँ काम कोई नहीं मिलता, यहाँ कोई ड्यूटी नहीं, यहाँ कोई मेहनत नहीं, जद्दोजहद कर आगे बढ़। मेरे भाई मांगे नहीं, सवाल नहीं करें, हाथ ना फैलाएं। नबी पाक की पसंद क्या है सुनो। बुखारी में हुजूर ने फरमाया भीख मांगने वाले मोमिन से वो मोमिन अच्छा है। हुजूर अपनी उम्मत को मुशक्कत में नहीं डालते। अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। पर फरमाया भीख मांगने वाले, हाथ फैलाने वाले मोमिन से मुझे वो वाला मोमिन पसंद है जो एक रस्सी लेके पहाड़ पे चढ़ जाए और फिर लकड़ियां उस रस्सी से बांध कर अपनी कमर पर उठाए और बाजार ले जाकर बेचे, खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए। मुझे वो मोमिन ज्यादा अच्छा लगता है। कशकोले तलब फैलाना, मांगना, सवाल करना उम्मत मुस्लिमा का ये शेवा नहीं होना चाहिए। दुनिया में कोई पेशा बुरा नहीं। हजरत दाऊद लोहे का काम करते थे। लोहे का काम हजरत दाऊद को कहे बुरा लोहार को, ये हजरत दाऊद करते थे। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी का काम करते थे। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी भी करते थे और कपड़ा भी बुना करते थे। अम्मा हव्वा घर के अंदर कपड़ा बुनती थी। ये पेशे बुरे हैं? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े सिया करते थे, जो हमारा दर्जी काम करता है। ये पेशे बुरे हैं? एक पेशा बुरा है दुनिया में, एक पेशा, वो है किसी से मांग के खाना। बर्तन धोने वाला बुरा नहीं होता, झाड़ू देने वाला बुरा, चौकीदारा करने वाला बुरा। किसी ने पता नहीं गालिबन इनायतुल्लाह मरहूम की बात है, कुछ लेते नहीं खुददारी कैसे सीखी। तो कहने लगे एक महंगे होटल में रोटी खाने गया, तो उस महंगे होटल का जो चौकीदार बाबा था ना, वो सर्दियों में इस तरह के कपड़े पहन के आया कि ठिठर रहा था, कांप रहा था। तो मैंने आगे बढ़ के कहा कि बाबा तेरे पास मोटे कपड़े कोई नहीं? कहता बेटा होते तो मैंने पहने ना होते। तो कहते मैंने कहा कि इस वक्त रात सारी तूने ड्यूटी करनी है तो इन्हीं कपड़ों में रहोगे? तो कहते हैं कि वो कहने लगा हाँ बेटे क्या बताऊं, 4 बच्चे, बूढ़ा हूं, उनकी नौकरी करनी होती है और उन चारों बच्चों में सिर्फ बेटियां हैं, बेटा है कोई नहीं मेरे पास। तो मैं तो आज चाय पीनी थी तो मेरी बीवी मुझे कह रही थी कि थोड़ी सी पत्ती और 1 कप दूध घर में पड़ा है, बच्चे सोते हैं तो आपको बना के देती हूँ। कहते मैं तो चाय इस तरह पीता हूँ जिस तरह दवाई पी जाती है। तो मैं ना वो थोड़ी सी, सब रोगां दा रोग मोहम्मद जिसका नाम गरीबी, तो मैंने वो चाय मेरी बीवी बना के लाइया। तो मैंने कहा भली माना तुझे भी ठंड लग रही होगी थोड़ी, तू भी पी ले। तो उसने कहा नहीं आपने सारी रात चौकीदारा करना है, आप पिए। कहते मैं पी के आ गया हूँ। कहते ऐन इशा का वक्त था, सर्दी का मौसम था, घास थी बाहर, होटल के बाबा खड़ा था। कहते मैंने ना बाबे की बात सुनी तो मैंने समझा कि इस वक्त का सबसे बड़ा सखी मैं ही हूं और मैं लगा हूं कारून के खजाने को जूता मारने, लगा हूं मैं बहुत बड़ी सखावत करने। कहते मैंने जेब में हाथ डाला और 5 आने निकाल के बाबे को दिए। मैंने कहा बाबा ले जाओ, इकट्ठी चीनी ले जाओ। और 5 आने का बड़ा कुछ आया करता था उस जमाने में, इकट्ठी चीनी और पत्ती ले जाओ और घर में चाय पियो। कहते इतनी देर हुई तो इशा की अजान हो गई और जब मुअज्जिन ने अजान पढ़ी और मैंने 5 आने बढ़ाए तो बाबे ने लपेट के मुझे दिए। कहने लगे मैं तो तुझे अच्छा आदमी समझा था, तूने मुझे क्या समझ लिया है? मैंने अच्छा समझ के दुखड़ा सुनाया और तू मुझे क्या समझ बैठा? ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं? ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। कहा जा रख अपने पैसे। और कहते हैं फिर मैंने उस बाबे को देखा, उसने जूते उतारे और ठंडी घास पे उसने अल्लाह अकबर कह के नमाज की नियत बांधी
اور کہتے ہیں جب وہ سجدے میں گیا تو میں محو حیرت تھا، اور جب بابا اتحیات پہ بیٹھا تو میں رو رہا تھا۔ میرا دوست کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا آج مجھے سمجھ میں آیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آج بات سمجھ میں آئی ہے، آج سمجھ میں آئی، ایاک نعبد و ایاک، یہ آج مسئلہ سمجھ میں آیا ہے۔ کہتے ہیں اس بزرگ نے سلام پھیرا اور کہنے لگا تو ابھی گیا نہیں؟ میں نے کہا بابا میں تیرے جلوے دیکھ رہا ہوں، میرا تحفہ قبول کیوں نہیں کیا؟ تو کہتے ہیں بابا رو پڑا۔ کہنے لگا بیٹا اگر 5 آنے مانگ کے کھانے ہوتے تو میں رات کو سردیوں میں مزدوریاں نہ کرتا، اپنے پیسے گھر لے جا۔ میرا رب مجھے محنت کے ساتھ اتنا دیتا ہے کہ میں بیٹیاں بھی پال لیتا ہوں اور روٹی کھا کے سوتا ہوں، تو جب مجھے اللہ نے محتاج نہیں کیا تو میں محتاجی کیوں دکھاتا پھروں؟ کہتے ہیں میں ساری زندگی اس کو دعائیں دیتا رہا، خدارا خوددار بنو، خوددار بنو، خوددار بنو۔